गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे अगले क्लास में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस का फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था। अभी के क्लास में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस का जो सेकेंड काइंड है पास्ट कंटिन्यूअस, या उसको बहुत से लोग माने पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड काइंड जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसको लोग पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल से भी नहीं नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, भले ही ये माने कोई भी घटना पास्ट टाइम में घटित होती है, लेकिन ये हमेशा अपूर्ण ही होती है। पास्ट टाइम में कोई घटना चल रहा होता है, लेकिन वो कब तक चला ये पता नहीं चलता है। इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल या इम्परफेक्ट पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक डिफिनेशन छोटा सा देखिए। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस tells about an action that was happening in the past time. इन द पास्ट टाइम डिफिनेशन से क्लियर है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट टाइम। कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में चल रहा था उसके बारे में इस टेंस से यानी पास्ट कंटिन्यूअस से हमें जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल देखिए एक तो, जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा था। यानी ये जो घटना, यह जो राइटिंग, जो लिखने का जो काम हो रहा था वो पास्ट टाइम में हो रहा था। इसलिए कि इसे ये पता नहीं चलता है कि वो जो लिखने का जो काम था पास्ट टाइम में वो चलता रहा या कभी माने वो लिखने का काम ख़त्म हुआ, इससे जानकारी नहीं होती है। इसीलिए इसको पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण यानी जिसका माने जो काम कोई ऐसा काम जो पास्ट टाइम में
हो रहा था वो माने उसका कंप्लीशन या उसका वो काम पूरा हुआ या नहीं, इस टेंस से जानकारी नहीं होती है। और देखिए एक ठो एग्जाम्पल और, शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। वह खाना बना रही थी, ये पास्ट टाइम में, खाना बनाने का काम पास्ट टाइम में हो रहा था, लेकिन खाना बनाने का काम समाप्त हुआ या नहीं हुआ, इससे जानकारी नहीं मिल रही है, इसीलिए इसको पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसमें यानी पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर का इस्तेमाल होता है। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वाज आता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ में वेयर आता है। स्ट्रक्चर ले लीजिए, देखिए पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार वाज होगा या वेयर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर होगा। इसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट, यदि हो। इसके बाद में होता है V4। V4 यानी V1 प्लस ING। यदि वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसमें यदि आप ING जोड़ेंगे तो वो V4 हो जाता है। और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई एक्स्ट्रा हो तो लगेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पर एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए हमने सब्जेक्ट की जगह आई लिया, ठीक है, आई लिया तो आई के साथ में हमेशा वाज आता है। आई वाज राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा था। राइट, देखिए राइटिंग जो मेन वर्ब होता है राइट, राइट में ING किया हुआ है, इसलिए हो गया राइटिंग यानी V4 हो गया। तो आई के साथ में हमेशा वाज आता है, तो आई वाज राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिख रहा था। पास्ट टाइम में ये जो बुक लिखने का काम जो हो रहा था वो पास्ट टाइम में हो रहा था, इसको प्रेजेंट से या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, चिल्ड्रेन चूँकि आपका सब्जेक्ट है और ये भी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वेयर आएगा। ठीक है, और प्ले, देखिए प्ले मेन वर्ब है प्ले, और प्ले में ING प्लस किया हुआ है तो प्लेइंग हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है पास्ट कंटिन्यूअस में जो भी वर्ब होता है वो V4 होता है, यानी V के साथ में ING लगा होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद में हमको ये बताना है कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। यूजेज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस,
अब हमको देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए यूजेज नंबर 1 में देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस बताता है कि यदि पास्ट टाइम में कोई काम निश्चित समय में हो रहा होता हो, खास वक्त में हो रहा हो, तो ऐसे काम को भी ये पास्ट कंटिन्यूअस बताता है। एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए मैं पहले इसका बारे में लिखता हूँ। दिस टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन that was happening in the past time in a certain टाइम यानी निश्चित समय में। इन ए सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय पर, कोई खास समय पर हो रहा होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमको ये पता चलता है कि मतलब यदि पास्ट टाइम में यदि कोई काम कोई खास वक्त में हो रहा हो, कोई निश्चित समय में हो रहा हो, तो ऐसे मतलब माने कार्यों के लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, when I reached home, mother was cooking। ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास्ट कंटिन्यूअस यह भी बताता है कि यदि कोई पास्ट टाइम में कोई काम एक निश्चित या खास समय में हो रहा होता है, तो ऐसे काम के लिए भी इस टेंस का यूज होता है। यहाँ पर देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम, यह आपको एक सर्टेन टाइम हुआ, एक निश्चित समय हुआ। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, यही आपको हुआ सर्टेन टाइम। तो जब मैं घर पहुंचा, मदर वाज कुकिंग, मेरी माँ खाना बना रही थी। ये जो हुआ व्हेन आई रीच्ड होम जो हुआ, यही हुआ आपका एक सर्टेन टाइम। इसका मतलब है माँ खाना बना रही थी कब? जब मैं घर पहुंचा। ठीक है, और देखिए एक तो व्हेन आई रीच्ड होम, चिल्ड्रेन वेयर क्राइंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर व्हेन आई रीच्ड होम, ये जो व्हेन जो है यही आपका खास वक्त है, निश्चित माने सर्टेन टाइम है। तो व्हेन आई रीच्ड होम, चिल्ड्रेन वेयर क्राइंग,
बच्चे कब रो रहे थे? चिल्ड्रेन वेयर क्राइंग, बच्चे रो रहे थे। कब रो रहे थे? खास वक्त क्या था? निश्चित समय क्या था? व्हेन आई रीच्ड होम। यही जो है आपका सर्टेन टाइम है, या इसको आप खास वक्त बोल सकते हैं। तो जब मैं घर पहुंचा बच्चे रो रहे थे। ठीक है, बस पास्ट कंटिन्यूअस का जो चैप्टर है आज मैं यहीं पे एंड करता हूं, और इसके अगले क्लास में मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पर डिस्कस